मुझे ये लगता है कि अगर आपको सच में पता चल जाए कि डायबिटीज टाइप 2 होती क्यों है, तो आप रिवर्सल और क्योर के चक्कर से एकदम बाहर आ जाएंगे। और इसके बाहर आना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक नॉर्मल मैकेनिज्म जो हमारी गलतियों के कारण गलत डायरेक्शन में चला गया, आप उसको ठीक कर लीजिए, आपको डायबिटीज टाइप 2 भी ठीक हो जाएगी। हम लोग ऐसा फूड खा रहे हैं कि एक साथ वो ग्लूकोज रिलीज कर दे रहा है। 500 ग्राम उसने ग्लूकोज बॉडी में छोड़ दी, बॉडी को चाहिए सिर्फ 5 ग्राम, और जो 495 ग्राम है वो क्या होगी, वो जगह जगह में जाके बॉडी पे डिपॉजिट होती रहेगी। ये आपको किडनीज में डिपॉजिट हो जाएगी, क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी, लिवर में जाएगी, फैटी लिवर करेगी, आर्टरीज में जाएगी, अथेरोस्क्लेरोसिस करेगी, ब्रेन में जाएगी, आपको स्ट्रोक्स होंगे। अब आपने दवाइयों की बात की तो कई लोग जो 500 शुगर है या 400 है वो ऑल्टरनेटिव उसमें चले जाते हैं और दवाइयाँ एकदम छोड़ देते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं एलोपैथी की? इसका एक तरीका है दवाइयों को कम करने का, आपकी इंसुलिन कम करने का। टाइप 2 केस की मैं बात कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह, मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुपम दीप आजाद जी। ये MBBS MD डॉक्टर है कम्युनिटी मेडिसिन में और पिछले कई सालों से डायबिटीज पर भी काम कर रही है। मिलेट से डायबिटीज ठीक होने में कितनी सच्चाई है और सच है तो कैसे ठीक होती है, कितनी ठीक होती है और मिलेट्स का क्या रोल है, पूरी जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि मिलेट्स का डायबिटीज को ठीक करने में बहुत रोल है। डॉक्टर खादर वली जी भी इसके बारे में कहते हैं। डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली ये काम कर रही है, तो चलिए इन्हीं से जानते हैं मिलेट्स का डायबिटीज को ठीक या रिवर्स करने में कितना रोल है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब, आप मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, डायबिटीज पेशेंट को भी आप मिलेट्स सजेस्ट करते हैं, तो कितना रोल है मिलेट्स का डायबिटीज को रिवर्स या ठीक करने में? देखिए, किसी चीज को ठीक या रिवर्स करने की बात तब आती है जब हम लोग उनके कारण पता हो। सो टाइप 2 डायबिटीज के मेनली 3 कारण हैं। पहला कारण कि हम लोग ऐसा फूड खाते हैं जो कि ग्लूकोज और कैलोरी से भरा पड़ा है। दूसरा कारण, आजकल की जो लाइफ है वो एकदम फिजिकली इनएक्टिव लाइफ है, हम लोग उठ के कोई एक्सरसाइज योगा कुछ नहीं करते। तीसरा कारण, जो एक दौड़ लगी हुई है कि भागना है, कुछ करना है, और उसका जो स्ट्रेस है, हम लोग सब लोग खासकर जो यंग जनरेशन है वो ओवर स्ट्रेस। सो ये डायबिटीज के मेन 3 कारण है। अब यहाँ पे बात आती है मिलेट्स की। देखिए, मिलेट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनके अंदर जो ग्लूकोज है वो एकदम धीरे धीरे रिलीज होगा। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये फाइबर जब इंटेस्टाइन में जाएगा वहां भी अब्जॉर्प्शन को धीरे करेगा, जो स्टूल का बल्क बनेगा, और जो फाइबर और ग्लूकोज ये आपस में एंटेंगल्ड है, मतलब मिले हुए हैं, तो ग्लूकोज रिलीज है वो बेहद स्लो होगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो आपकी डायबिटीज को ठीक करने में बेहद हेल्प करते हैं। सीधी सी बात है, जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रही। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो मिलेट्स है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है जो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं ब्लड में, तो क्या फर्क है बाकी फूड और इसमें कि उसके कारण डायबिटीज पेशेंट को दिक्कत होती है और ये ठीक होना शुरू हो जाता है इससे? देखिए, इसमें ऐसा होता है जैसे हम लोग कोई रिफाइंड फूड खाते हैं। रिफाइंड फूड आजकल हम लोग कौन सा खा रहे हैं? सबसे ज्यादा हम लोग व्हीट खाते हैं। व्हीट खाते हैं, या हम लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, या हम लोग व्हाइट राइस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो इनमें क्या होगा, क्योंकि ये रिफाइंड है, ये एकदम से पूरे शरीर में ग्लूकोज की बाहर ले आ देगा। अब एक टाइम पे ग्लूकोज बॉडी को चाहिए सिर्फ 5 ग्राम पर डेसीलीटर। और मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोग ऐसा फूड खा रहे हैं कि एक साथ वो ग्लूकोज रिलीज कर दे रहा है। 500 ग्राम उसने ग्लूकोज बॉडी में छोड़ दी, बॉडी को चाहिए सिर्फ 5 ग्राम, और जो 495 ग्राम है वो क्या होगी, वो जगह जगह में जाके बॉडी पे डिपॉजिट होती रहेगी। ये आपको किडनीज में डिपॉजिट हो जाएगी, क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी, लिवर में जाएगी, फैटी लिवर करेगी, आर्टरीज में जाएगी, अथेरोस्क्लेरोसिस करेगी, ब्रेन में जाएगी, आपको स्ट्रोक्स होंगे। सो इस तरह जो रॉन्ग फूड है आपको ये डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशंस में लेके जाएगा। इसीलिए मिलेट्स, क्योंकि इनका ग्लूकोज रिलीज बेहद स्लो है, ये ग्लूटेन फ्री है और हाई फाइबर कंटेंट, ये एक परफेक्ट डाइट है उन पेशेंट्स के लिए जो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार। क्या तरीका है लेने का और किन पेशेंट्स को कैसे लेना चाहिए? देखिए, जो मिलेट्स हैं, खादर वली सर ने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो पहली जो कैटेगरी है वो पॉजिटिव ग्रेन्स है। पॉजिटिव ग्रेन में 5 ग्रेन आते हैं: कोडो, स्वांग, कुटकी, कंगनी और हरी कंगनी। इन मिलेट्स की खास बात है कि इनको खाते खाते ही आप ठीक हो सकते हैं, मतलब इनकी जो इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। और न्यूट्रल मिलेट्स भी हैं। न्यूट्रल मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी जो बहुत कॉमन है। इनमें आ जाते हैं रागी, ज्वार, बाजरा, मकई, जवी। ये इंडिया में मोस्टली यूज़ होते हैं।
कुछ एक स्यूडो सीरियल्स भी होते हैं, ये मतलब मिलेट्स ग्रेन्स में नहीं आएंगे, ये डाइकोट्स होते हैं, दालों में आते हैं। ये जो स्यूडो सीरियल्स होते हैं इनमें आ जाता है कुट्टू, जिसको बकवीट कहते हैं, अमरंत, राजगिरी कहते हैं, चिया, ये स्यूडो सीरियल्स हैं, तो ये भी खा सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग पेशेंट्स को मिलेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो शुरू में, क्योंकि हैबिट नहीं है बॉडी को, वो मिलेट्स बहुत ज़्यादा खा नहीं पाता है, तो एक टाइम हम लोग उसको प्रॉपर जो पॉजिटिव मिलेट्स मैंने बताए हैं वो वाली डाइट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरी बार में उसको हम लोग जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं उनकी रोटी बता देते हैं, क्योंकि रोटी खाना इंडिया में लोग पसंद करते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है जिसमें रोटी काफ़ी पसंद करते हैं। अदरवाइज पेशेंट ये जो बड़ी कॉमन कंप्लेंट आती है कि रोटी नहीं खाई तो हम लोग को भूख जैसे लगता रहता है, सो ये उसकी पेशेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हम लोग किसी तरह का कोई भी मना नहीं करते हैं, दालें भी कोई मना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग दो चीज़ें वीट और डेयरी अगर हम लोग अपनी डाइट में बंद कर देते हैं, आपको और कुछ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इसके रिजल्ट्स बेहद अच्छे हैं, 99.99% रिजल्ट्स हैं। आपने बताया डेयरी प्रोडक्ट बंद करवाते हैं और व्हीट बंद करवाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें बंद करवाते हैं? वैसे डेयरी में हम लोग बंद करवाते हैं मिल्क। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ हम लोग जैसे पेशेंट हमारे पास मंथ टू मंथ आता है, अगर पेशेंट प्रॉपरली हील हो रहा है, उसके जो शुगर लेवल्स है वो डाउन जा रहे हैं, उसकी जो मेडिसिन है वो भी हम लोग धीरे धीरे टेपर कर रहे हैं, और पेशेंट अगर दही खाने का शौकीन है तो हम लोग उसको देसी गाय का दही, लस्सी और मक्खन अलाउ कर देते हैं। लेकिन दूध, पनीर फिर भी अलाउ नहीं होता है, और देसी घी तो हमेशा हम लोग अलाउ रखते हैं क्योंकि इसमें एनिमल प्रोटीन तो है नहीं, इट्स अ सिंपल फैट। कई लोग कहते हैं कि 100% ठीक हो जाएगा ये खाने से, ये क्या कॉन्सेप्ट है रिवर्सल और क्योर का? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आपको सच में पता चल जाए कि डायबिटीज टाइप 2 होती क्यों है, तो आप रिवर्सल और क्योर के चक्कर से एकदम बाहर आ जाएंगे, और इसके बाहर आना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें फंस के आप अपनी ट्रीटमेंट या आप अपना डाइट प्लान इसको डिले करना, ये मतलब कोई समझदारी वाली बात नहीं है। सो अगर देखा जाए कि इंसुलिन बॉडी में है लेकिन सेल इंसुलिन लेने से मना कर रहे हैं, यही तो हुआ कि सेल को ज़रूरत है, इंसुलिन बॉडी में है लेकिन इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा रही है। अब बॉडी को, शरीर को ऐसा करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अगर इस बात को हम लोग आप समझना चाहते हैं तो ये एक बॉडी का एक, आप कह सकते हैं कि पुराने ज़माने का अडाप्टिव मैकेनिज्म है। सो इंसुलिन जो है एक एनाबॉलिक हार्मोन है, इसका काम है कि इसके पास एक्स्ट्रा जो भी एनर्जी आएगी इसने जमा करते रहना है। इसीलिए जब भी हम लोग इसको एक्स्ट्रा एनर्जी से फीड करेंगे तो ये उसको फैट की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं डिपॉजिट करती रहेगी। लेकिन अगर इसकी एक्सेस हो जाती है तो बॉडी उस एक्सेस फैट को जमा करने से मना कर देती है। इसी को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। सो नेचुरली अगर आपको पता है कि ये बात रॉन्ग फूड से हो रही है तो इसमें रिवर्सल और क्योर की बात ही नहीं है। एक नॉर्मल मैकेनिज्म जो हमारी गलतियों के कारण गलत डायरेक्शन में चला गया, आप उसको ठीक कर लीजिए, आपको डायबिटीज टाइप 2 भी ठीक हो जाएगी। तो आपने बताया कि आपको लाइफस्टाइल तो ठीक रखना ही चाहिए, चाहे डायबिटीज हो या ना हो, खान पान सही रखेंगे तो भी ठीक रहेंगे। और डायबिटीज हो गई है उसके बाद भी अगर आप मिलेट्स पे चले गए, आपने एक्सरसाइज बढ़ाई, स्ट्रेस कम कर लिया तो भी ठीक हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। तो आप बात करते हैं शुगर के लेवल की, क्योंकि ये भी बड़ा कंफ्यूजन है कि कितना लेवल शरीर के लिए ठीक होता है। तो आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें कितने लेवल तक शुगर जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए ठीक रहती है? देखिए, जितना मैंने इसके बारे में जो बहुत सारे पॉपुलर डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली जो ब्लड में शुगर का लेवल अगर 200 mg पर डेसीलीटर है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। सो अगर आप प्रॉपर डाइट करके, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करके धीरे धीरे अपनी शुगर की दवाइयों को कम कर रहे हैं और आपकी शुगर जो है 200 से नीचे नीचे रह रही है, तो आपको बहुत स्ट्रेस में नहीं जाना है कि मैं इसको 140 ले आऊँ, 110 ले आऊँ, और बार बार परेशान नहीं होना है। क्योंकि जो ड्रग्स हैं जो शुगर के लिए हम लोग देते हैं उनके साइड इफेक्ट्स बेहद ज़्यादा हैं। तो अगर आप एक कंपैरिजन करें कि 200 शुगर है या ड्रग्स, तो 200 शुगर में आपकी बॉडी बेहद अच्छी बढ़िया चलेगी, रादर देन कि आप कोई उसके लिए दवाई लें। अब आपने दवाइयों की बात की तो कई लोग जो 500 शुगर है या 400 है वो ऑल्टरनेटिव उसमें चले जाते हैं और दवाइयाँ एकदम छोड़ देते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं एलोपैथी की? जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं। एक ट्रेंड चल रहा है कि एंटी एलोपैथी, एलोपैथी में नहीं जाना, एलोपैथी नुकसान करती है। लेकिन देखिए, आप हमेशा अपने बॉडी का सिस्टम समझिए और अपनी वैल्यूज को देखिए। एक जनरलाइज स्टेटमेंट पे आप अपनी बॉडी के बारे में या किसी सिस्टम के बारे में डिसाइड करते हैं, ये ठीक नहीं है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, पढ़े लिखे थे, किसी बैंक के मैनेजर थे, तो उनकी शुगर रीडिंग मैंने देखी 500 थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप कुछ ले नहीं रहे हैं? उन्होंने बोला कि मेरी 40 यूनिट इंसुलिन चल रही थी तो मैंने सडनली छोड़ दी। तो मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बोला कि मुझे बताया गया कि एलोपैथिक दवाइयों के बेहद नुकसान है तो मैंने छोड़ दी। देखिए,
ऐसे केस में जो एलोपैथी दवाइयों के नुकसान की बात नहीं है, ऐसे केस में जो 500 शुगर है जो वो उनके शरीर में दौड़ के जो नुकसान कर रही है उसकी बात है। तो इस तरह सडनली दवाइयाँ छोड़ के अपनी इतनी हाई शुगर रख के नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका एक तरीका है दवाइयों को कम करने का, आपकी इंसुलिन कम करने का। टाइप 2 केस की मैं बात कर रही हूँ। एक तरीका है, इसको टेपरिंग बोला जाता है। आपका शुगर लेवल देख के कोई डॉक्टर जो इसमें प्रैक्टिस कर रहा है वो इसको धीरे धीरे आपकी इंसुलिन बंद करेगा, फिर आपकी दवाइयाँ बंद करेगा। ये तरीका है धीरे धीरे आपकी शुगर 200 के अराउंड ले आएगा। एकदम से दवाइयाँ बंद करना, इतनी हाई शुगर पे मूव करना, ये बेहद नुकसानदायक है। मैं आपको ऐसा करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। अपने केस को आप एक इंडिविजुअलिस्टिक केस रखिए, अपने हिसाब से करिए, किसी के कहने या सुनने पे कोई डिसीजन मत लीजिए। मतलब दवाइयाँ धीरे धीरे कम करनी है जी। आपको मिलेट्स पे जाना है, एक्सरसाइज बढ़ाने है, स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा प्राणायाम करना है जी। और आपने बताया कि डेली आपको शुगर चेक करनी है ताकि आपको पता चले कितनी इंसुलिन या कितनी दवाइयाँ की जरूरत है। देखिए, जो टाइप 2 में जो इंसुलिन पे होते हैं, इंसुलिन वालों को हम लोग डेली शुगर चेक करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ गोलियों पे है तो शुगर हम अल्टरनेटिव यानी कि एक दिन छोड़ के चेक करने के लिए बोलते हैं। इतना ही काफी। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर अनुपम दीप जी ने बताया कि अगर आप प्रॉपर तरीके से मिलेट्स लेंगे, एक्सरसाइज बढ़ाएंगे और स्ट्रेस कम करेंगे, जी हाँ, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, उसके लिए योगा और प्राणायाम बहुत अच्छे उसके विकल्प है ठीक करने के। ये सब चीजें करेंगे तो डायबिटीज निस्संदेह रिवर्स होती है, यानी कि नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नॉर्मल आए और फिर से मिठाई खाने लगे या गेहूं बहुत ज्यादा खाने लगे। आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने खुद ही अपने अंदर के सिस्टम को बिगाड़ा है। तो ठीक करने के लिए नॉर्मल लाइफ, वैसे भी जो डायबिटिक नहीं है उनके लिए भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जरूरी है ये ध्यान रखना कि हम क्या खा रहे हैं। गलत सलत खाएंगे तो जो नॉर्मल है वो भी डायबिटिक हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों को केयर करने की जरूरत है और यदि ऐसा करेंगे तो निस्संदेह डायबिटिक होने से भी बचेंगे और डायबिटीज हो गई है तो उससे भी वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।